गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज 27 जून 2025 को जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में शुरू हो चुकी है। यह रथ यात्रा अगले 9 दिन तक चलने वाली है। कहा जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन सुभद्रा देवी सुभद्रा जी जिद करने लगती हैं कि उन्हें अपनी मौसी जो कि गुंडिचा मंदिर है वहाँ जाना है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भाई बलभद्र के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ एक रथ में सवार होकर पहुँचते हैं अपनी मौसी के घर। अगर आज की पैमाने की बात की जाए तो आज पुरी के अंदर कम से कम 30 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं। कई विदेशी पर्यटक भी उन्हें देखने आते हैं। हिंदुओं का ये एक धार्मिक और एक पवित्र त्यौहार है। पौराणिक कथाओं में, स्कंद पुराण में और कई पुराणों में इस रथ यात्रा का यानी कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का वर्णन कहा जाता है कि जो कोई भी इस रथ की रस्सियों को खींचता है तो वह इंसान इस मृत्यु लोक से यानी पृथ्वी से हमेशा के लिए जन्म और मरण के बोझ से आगे चला जाता है, यानी इंसान को मोक्ष प्राप्त होगा। इस मंदिर की अगर मैं बात करूं, जो कि जगन्नाथ मंदिर कहलाता है, जो कि पुरी में स्थित है। जब भी कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा पर निकलता है तो उसका एक ठहराव, एक पड़ाव भगवान जगन्नाथ पुरी में भी होता है। ये मंदिर अति प्राचीन है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के एक राजा अनंतदेव वर्मन गंग जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर बहुत ही विशाल, गुंबद के गोल आकार का, बिना पिलर पर एक बहुत ही भव्य और शानदार मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो गुंबद है मेन, उसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। एक ध्वज, एक पताका नियमित हर दिन इस मंदिर के सबसे उच्च शिखर पर चढ़ाई जाती है और उसे बदला भी जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जगन्नाथपुरी का जो ध्वज पताका है वो हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब ये रथ यात्रा शुरू होती है तो कहा जाता है पुराणिक कथाओं के अनुसार, पुरानी कथाओं के अनुसार, कि जब एक डॉक्टर के द्वारा उन लकड़ी के बने हुए रथ पर सवार जो भगवान हैं, जो भी शायद लकड़ी के बने हुए, उनके हृदय का चेकअप किया गया तो उनके हृदय में धड़कन मौजूद थी। एक डॉक्टर का कहना है, विटनेस का कहना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने हिंदुत्व, अपने देश के तमाम रीति रिवाजों, आचारों विचारों पर गर्व होना चाहिए। जगन्नाथ यात्रा का मूल कर्तव्य है कि कैसे हम लोग अनेकता में एकता के साथ जीते रहें और पूरे विश्व को ये पैगाम देते रहें कि ईश्वर की भक्ति कर कर, ईश्वर की सेवा करके, गजन, ज्ञान, गायन, भजन, कीर्तन करके भी ईश्वर में विश्वास रखकर, ईश्वर की सेवा कर मर्यादा रूप में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।